हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संपत्ति का अधिकार या अनुच्छेद 31 के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा, अनुच्छेद 31 क्या है। ये मूलतः संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1) या F, इसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई थी, जो मूल संविधान था। इसके अलावा अनुच्छेद 31, इन दोनों में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। संपत्ति का अधिकार, हम जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, यानी जिन्हें राज्य द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। और तो मूल अधिकार होने के कारण संपत्ति जो था वो व्यक्ति का मूल अधिकार हो गया था। इन दोनों में ये अधिकार व्यक्तियों को दिए गए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद विकास कार्यों को लेकर, विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनानी थी, जमीन चाहिए थी। लोगों के पास बहुत सारी जमीन जो थी आज़ादी से पहले अवैध रूप से लोगों ने अपने पास रख ली थी या अन्य तरीकों से, तो सरकार को जमीन की जरूरत थी। इसके अलावा लोगों की जो संपत्ति थी, क्योंकि संपत्ति मूल अधिकार थी, तो बिना किसी व्यक्ति की मर्जी के उसकी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती थी। इसलिए मान लिया कहीं सड़क निकालनी है, इस क्षेत्र के लोगों ने संपत्ति दे दी, यहाँ नहीं दी, तो सड़क का कार्य अटक गया, नहीं विकास कार्य अटक जाते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए संविधान में अनेक संशोधन किए गए। कौन कौन से संशोधन किए गए? संविधान संशोधन अधिनियम 1, 4, 7, उसके बाद 25, 39, 40, 42, इनके द्वारा जो संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो कम किया गया। जैसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भूमि संबंधित कुछ प्रावधान जो थे इसमें शामिल किए गए और रूल बनाया गया कि जो विषय 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिए जाएंगे उनके खिलाफ व्यक्ति जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। तो विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता थी और भूमि अधिग्रहण के लिए संपत्ति के अधिकार को धीरे धीरे इन संविधान संशोधनों द्वारा कम किया गया। और फाइनली 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 19(1) और 31, इन दोनों को निरस्त कर दिया गया। और इसी के द्वारा 1978 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था, इसी के द्वारा संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कानूनी अधिकार बनाने के लिए संविधान में एक 12 के ये भाग जोड़ा गया और इस 12 के भाग में एक अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 300 के, अनुच्छेद 300 के ये जोड़ा गया। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इससे तात्पर्य क्या है कि क्या अब व्यक्ति की संपत्ति को सरकार ऐसे ही ले सकती है? नहीं, ऐसा नहीं था। किसी कानून के द्वारा ही पूर्व में प्रवर्तित पहले सरकार कोई कानून बनाएगी और उस कानून के अनुसार ही संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। लोगों को मुआवजा देकर ही उनकी संपत्ति हस्तगत की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य प्रकार नहीं है जिसके द्वारा संपत्ति को हस्तगत किया जा सके। अगर उसके संपत्ति को बिना कानूनी तरीके से सरकार हस्तगत करती है तो उसके खिलाफ व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सकता है, यानी कानूनी रेमेडी, कानूनी सुरक्षा जो है वो प्राप्त कर सकता है।
तो ये 31 और 19 एक 6 ये निरस्त कर दिए गए, यानी संविधान, मूल संविधान में जो सम्मिलित थे उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अभी भी अनुच्छेद 31 जो है, इसमें अनुच्छेद 31 को तो निरस्त किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 31(1) ये अभी इसमें है। इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 31(a) में रखे गए हैं। इसी तरह अनुच्छेद 31(2) इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ विधि आदि का प्रावधान अनुच्छेद 31(2) में किया गया है। 31(3) जो है, इसमें राज्य की नीति निदेशक तत्वों को लागू करने से संबंधित प्रावधान जो है वो 31(3) में रखा गया है। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि अनुच्छेद 21 जो है वो 31 निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 19(1)(6) या 19(1)(f) ये मूल संविधान से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें 3 पूरक अनुच्छेद 31(1), 31(2), 31(3) अभी भी बरकरार है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, अब वो मूल अधिकार नहीं रहा। उसके के स्थान पर क्या हो गया है, ये अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। और इसे संविधान में एक अतिरिक्त भाग 12 क जोड़ा गया और उसमें एक अनुच्छेद शामिल किया गया 300 क या 301, जो क या ए कुछ भी कह सकते हैं। इसके द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। धन्यवाद।